नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहेली ये है कि आखिर क्यों किसी की एक गलती उसकी हजार अच्छाइयों को एक पल में भुला देती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सालों की मेहनत, अच्छी नीयत, सब कुछ एक तरफ और बस एक गलत कदम, एक गलत शब्द दूसरी तरफ, और लोगों के लिए वही एक गलती हमारी पहचान बन गई? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सीधे दिल को छू जाएगी। तो ये कहानी है आर्यन की। आर्यन मतलब वो इंसान जिसकी मिसालें दी जाती थीं। ऑफिस हो या मोहल्ला, हर कोई उसे एक आदर्श, एक परफेक्ट इंसान की तरह देखता था। उसकी जिंदगी, उसका व्यवहार, सब कुछ एक बेदाग चादर जैसा था। सोचिए, उसका रुतबा कुछ ऐसा था कि लोग अपने बच्चों को उसकी तरह बनने की नसीहत देते थे। ये इज्जत उसने सालों की मेहनत, अच्छे काम और सबसे बढ़कर अपने शांत स्वभाव से कमाई थी। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। आर्यन दिन रात काम कर रहा था। थकान, प्रेशर, तनाव, सब कुछ अपनी हद पार कर चुका था। और बस उसी एक कमजोर पल में सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि उसके एक जूनियर से कोई छोटी मोटी गलती हो गई और जो आर्यन हमेशा शांत रहता था वो अपना आपा खो बैठा। उसके मुंह से निकले ये चंद शब्द एक ऐसे तूफान की शुरुआत थे जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। जरा इस बात को समझिए। आर्यन ने पिछले 5 सालों में उसी जूनियर की न जाने कितनी बार मदद की थी, लेकिन 5 साल की वो सारी अच्छाइयां 5 सेकंड के गुस्से के नीचे दब कर रह गईं। सब भुला दिया गया। अगले दिन से ही ऑफिस में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, आज पीठ पीछे कह रहे थे कि इसका असली चेहरा तो अब सामने आया है। एक झटके में उसकी मिस्टर परफेक्ट की इमेज चकनाचूर हो गई। लोगों का ये बदला हुआ रवैया आर्यन को अंदर तक तोड़ गया। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मेरे सालों की अच्छाई बस एक दिखावा थी? उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी पहचान ही खत्म हो गई है। जब आर्यन को कोई रास्ता नहीं दिखा, जब वो पूरी तरह से हताश हो गया, तो वो अपनी इस उलझन को लेकर अपने एक पुराने गुरु के पास पहुंचा। एक ऐसे प्रोफेसर जो उसे अक्सर जिंदगी की मुश्किलों में राह दिखाते थे। प्रोफेसर ने आर्यन की पूरी बात बहुत शांति से सुनी। फिर वो मुस्कुराए। उन्होंने एक बिल्कुल सफेद कागज उठाया जिसके बीच में बस एक छोटा सा काला धब्बा बना हुआ था। उन्होंने कागज आर्यन को दिखाते हुए एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। बिना एक पल सोचे आर्यन ने जवाब दिया, एक काला धब्बा। और शायद हम में से कोई भी होता तो यही जवाब देता। हमारी नजर भी तो सीधे उस काले धब्बे पर ही जाती है ना। भले ही कागज का 99% हिस्सा बिल्कुल सफेद और साफ था। तब प्रोफेसर ने समझाया। उन्होंने कहा, यही तो हमारे दिमाग की बनावट है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग हजारों अच्छी चीजों को छोड़कर उस एक बुरी चीज पर जाकर अटक जाता है। ये कोई साजिश नहीं, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग है। तो सवाल उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? इसका जवाब हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के जीवन में छिपा है। सोचिए, जब वो जंगलों में रहते थे तो उनके लिए 100 मीठे और सुरक्षित फलों को याद रखने से ज्यादा जरूरी क्या था? उस एक जहरीले फल को पहचानना, क्योंकि एक गलती का मतलब था मौत। बस तभी से हमारे दिमाग ने खतरों पर यानी नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देना सीख लिया, और ये आदत आज भी हमारे अंदर है। ये बात सुनते ही आर्यन को लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में लाइट जला दी हो। उसे समझ आया कि लोग जानबूझकर बुरे नहीं हैं या उसे जज नहीं कर रहे हैं। वो सब तो बस अपने दिमाग की इसी पुरानी आदत के शिकार हैं। उनकी राय उसकी असलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। और इस एक एहसास ने आर्यन को पूरी तरह बदल दिया। उसने परफेक्ट बनने का जो भारी बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था, उसे उतार फेंका। अब उसे अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं थी। वो समझ गया कि इंसान होने का मतलब ही है गलतियां करना। तो आर्यन की इस कहानी से हम सब 2 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, खुद के लिए, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने से पहले याद रखें कि हम इंसान हैं, कोई बग फ्री सॉफ्टवेयर नहीं। हम अपनी एक गलती से कहीं ज्यादा हैं। और दूसरी बात, दूसरों के लिए, किसी को उसकी एक गलती की वजह से पूरी तरह खारिज करने से पहले एक बार उसके पूरे सफेद कागज को भी देखने की कोशिश करें। क्या पता उसका सफेद हिस्सा उस काले धब्बे से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत हो। और अंत में सबसे जरूरी बात,
हो सकता है कि लोग हमारी 1000 अच्छाइयों को भूलकर एक गलती को ही याद रखें। ये सच है, पर हमारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे क्या याद रखते हैं। हमारी कीमत हम खुद तय करते हैं। तो अगली बार जब कोई काला धब्बा नजर आए, तो क्या हम सब उस पूरे सफेद कागज को देखना याद रखेंगे?